नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबको मेरा मेरा आपको यूट्यूब चैनल किस दर पे है दोस्तों। आज हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। वो न्यूज़ है, प्रश्न के अनुसार का वीडियो है। वो न्यूज़ के टॉपिक का नाम है बैन इंडियन वेपन फॉर इजराइल, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इंडिया शुड डू। अरे यार, ये न्यूज़ तो परेशान करते हैं भाई। चलो देखते हैं, पहला न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। न्यूज़ देने के बाद डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के सुप्रीम कोर्ट में इंडिया इजराइल के बीच में जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, इसका मामला पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक पीआईएल डाली गई है हाल ही में। कई भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स और सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा जो ओपनली कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि इंडिया से ना, जब हम बात करते हैं इंडिया से, तो इसका मतलब यह है कि ना हमारी सरकारी कंपनी, ना प्राइवेट डिफेंस कंपनी, चाहे इसमें टाटा डिफेंस या अडानी डिफेंस, किसी भी इंडियन कंपनी से कोई भी वेपन, कोई भी आर्म्स एमिनेशन ये इजराइल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, इंटेलेक्चुअल्स ये अब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी इस इशू को लेकर कि क्या इंडिया इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या भारत पहला देश बन सकता है जो इजराइल पर एक कंप्लीट वेपन्स बैन लगाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया को शॉक कर दिया था जब यूके ने एक वेपन्स बैन लगा दिया इजराइल पर। हालांकि ये 100% वेपन्स बैन नहीं है। जो 350 आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकता है यूके इजराइल को, उनमें से 30 आइटम्स ये आ चुकी है बैन के अंडर। हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये नंबर बढ़ता जाए, मगर किसी को उम्मीद ही नहीं कि यूएसए का मित्र मुल्क यूके ये भी एक वेपन्स बैन इंपोज कर देगा इजराइल पर। उसके अलावा अगर आप देखें तो इटली ऑलरेडी बोल चुका है कि ये बिल्कुल भी वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इजराइल को। स्पेन कह चुका है, एक्चुअली स्पेन तो बाकी कंट्रीज को एनकरेज कर रहा है कि इजराइल निहत्थे लोगों को मार रहा है वेपन से, तो आप इंश्योर करिए कि कोई भी वेपन, एक गोली भी आपके देश से इजराइल एक्सपोर्ट ना की जाए। कनाडा भी इस टाइप का बैन लगा चुका है, बेल्जियम लगा चुका है, नेदरलैंड्स इस टाइप का बैन लगा चुका है। बट ऑनेस्टली आप सब लोग जानते हैं कि इन सब कंट्रीज के वेपन बैन से इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जब तक यूएस खड़ा होकर ये नहीं कह देता कि ये लोग अब वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इजराइल को, कुछ बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और यूएसए में देखिए इस बात पर चर्चा हुई थी जब इजराइल रफा, आपको याद है ऑल आइज ऑन रफा बहुत ट्रेंड किया था, तो उस टाइम देखिए यूएसए में डिबेट हुआ था कि क्या इजराइल पर वेपन्स एम्बार्गो, वेपन्स बैन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बट इन दी एंड कुछ खास रिजल्ट, कुछ निष्कर्ष निकल के आया नहीं, बस डिबेट ही हुआ यूएसए में। यूएसए ने कोई एक्चुअल बैन इंपोज किया नहीं है। और जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि यूके ने जो अब अनाउंस कर दिया है कि काफी सारे वेपन्स अब आपको एक्सपोर्ट ये नहीं करेंगे, हो सकता है कि कल को ये नंबर बढ़ भी जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। इन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि यूके को शर्म आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा शेमफुल है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड पर ये ओपनली कह रही है कि ये इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और साथ में ये भी ऐड कर दिया, ब्रिटिश वेपन्स आए ना आए, इजराइल अंत में ये जंग जीत के रहेगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इतने सारे जो पश्चिमी देश हैं ये इजराइल पर वेपन्स बैन क्यों लगा रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है वेस्ट बैंक, ये बीच में यहाँ पर ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक, ये गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों को मिलाकर बनता है फिलिस्तीन। नाउ रिसेंटली नेतन्याहू ने ना इजराइल के जो प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन करी, लिटरली एक प्रेजेंटेशन करी। इन्होंने एक बड़ा सा मैप लिया और दिखाया कि किस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं गाजा पट्टी पर, आतंकवादी इनके हिसाब से कहाँ कहाँ छुपे हैं, क्या क्या इजराइल कर रहा है। नाउ ये सब देखकर लोग जरा सरप्राइज थे नहीं, ये इसके बारे में लोगों को पता है कि इजराइल अभी गाजा में बहुत कुछ करेगा। मगर सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब ये मैप जूम आउट हुआ और जूम आउट करने के बाद नेतन्याहू ने दुनिया के सामने ये पिक्चर प्रेजेंट करी। एक बात नोट करिएगा, यहाँ पर पूरा वेस्ट बैंक गायब है, पूरा वेस्ट बैंक आप देखोगे। वेल एज वी मेंशन्ड अबव, हिज प्लान सीम टू इरेज द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। ये जो पूरा इलाका है ना, ये बेसिकली इजराइल अपने अंडर लेने का प्लान कर रहा है, क्योंकि जो मैप इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है इसमें वेस्ट बैंक बिल्कुल गायब है, बस गाजा पट्टी बची है। उसमें भी
जो ये इजिप्ट की बॉर्डर है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको कंप्लीटली ये लोग कंट्रोल करेंगे, जिसको फिलाडेल्फी बॉर्डर कहा जाता है। इस मैप को देखकर और इजराइल के ये जो प्लान्स हैं इनको देखकर सऊदी अरेबिया, जो अभी तक आप कह लीजिए काफी हद तक साइलेंट था, वो भी बोल पड़ा कि इजराइल अब क्रूरता दिखा रहा है, इजराइल अब बहुत ज्यादा अग्रेशन कर रहा है। और आप समझ सकते हैं अगर नेतन्याहू का प्लान अब ये भी है कि ये वेस्ट बैंक पर भी कार्रवाई करेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारा हिस्सा कब्जाएंगे, तो मतलब कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ऑब्वियसली इजराइल को ये सब अकॉम्प्लिश करने के लिए वेपन्स चाहिए होंगे। इजराइल 90 लाख की आबादी का देश है, छोटी आबादी है, इतने सारे वेपन्स मास स्केल पर, देखो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड लोग इनके पास है, मगर मास स्केल पर वेपन्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए होती है, आपको बड़ी आबादी चाहिए। और इसलिए बात आती है यहाँ पर इंडिया पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे पश्चिमी देश, इटली, अब तो यूके, स्पेन समेत कई कंट्रीज डिक्लेयर कर चुकी हैं कि ये इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। तो इस केस में इजराइल आज नहीं तो कल इंडियन कंपनीज को हो सकता है कि एक बड़ा ऑर्डर दे। ऑलरेडी देखिए कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ इंडियन वेपन्स पाए गए थे इजराइल में। यूजुअली ये जो रिपोर्ट्स हैं ये फेक पाई गई थी। अभी तक लगता नहीं है कि इंडिया ने कुछ बहुत सारा वेपन एक्सपोर्ट किया है टू इजराइल। बट यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया को भी एक प्रॉपर रूल सेट करना चाहिए कि कोई भी हथियार इजराइल को नहीं भेजा जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आज से कुछ साल बाद पाकिस्तान कारगिल में कुछ फिर से करने की कोशिश करता है और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को पुश बैक करने के लिए, और उस वक्त हमें इजराइल से वेपन्स की आवश्यकता है, और इजराइल भी उस वक्त अगर ये कह दे कि नहीं देखिए इस वक्त तो हम आपको वेपन्स नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, तब हम क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और जो भी मैंने आपको डिटेल्स दिए हैं, जानकारी दी है, उसके बेसिस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा, क्या आपके हिसाब से इंडिया को इजराइल पर एक वेपन्स एक्सपोर्ट बैन लगाना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि ऐसे बैन की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, हम सब लोग जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए आईआईटी दिल्ली कैंपस ने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस बैच विद 52 स्टूडेंट्स ये शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि ये कैंपस कहाँ पर शुरू हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बहुत ही मैं कहूँगा प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया। ये आपकी ऑप्शंस है मस्कट, अबू धाबी, बीजिंग या फिर दुबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है टीचर्स डे और इस बहुत ही स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए स्टडी IQ ने लॉन्च करी है 1 डे फ्लैश सेल। जी हाँ, आज 5 सितंबर के रात 12 बजे तक स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर एक हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको 2 लिंक दिख जाएंगे। स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स 24 महीने का ये आपके लिए अवेलेबल है और 36 महीने का ये भी आपके लिए अवेलेबल है। जो भी आपको सूट करता है आपके प्लानिंग के हिसाब से, कि आपको 36 महीने का टाइम चाहिए एक प्रॉपर यूपीएससी अटेम्प्ट देने के लिए, या फिर आप मानते हैं कि 24 महीने आपके लिए बहुत है, दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सो लेट्स से आप 24 महीने का कोर्स करना चाहते हैं परचेज, सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। ये जो प्राइस लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट। और याद रखिएगा आपको सिर्फ यहाँ पर ये कोर्स नहीं मिलेगा, आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और स्टडी IQ का स्पेशल गिफ्ट बॉक्स जिसमें आपको स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स मिलते हैं, आपको पेन, नोटबुक, वेरियस और एकेडमिक बुक्स, ये सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। ये बॉक्स अपने आप में studyIQ.com पर 5000 से लेकर 6000 के आसपास का पड़ता है। तो इस कोर्स के साथ ये बॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इट विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस। तो आज रात 12 बजे तक की सेल है यहाँ पर। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी प्रॉपरली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये तो भी ख़त्म हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो इस पे डिस्कशन करते हैं। अभी यहाँ पे ये लोग कौन है, एक्स डिप्लोमेट, भारत सरकार को इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कहीं इन लोगों ने किसी फॉरेन देश के
पास से पैसे लेकर तो ऐसे नहीं किया। इन लोग के पास कोई नॉलेज नहीं है क्या जो हमारे पैरा पैरा इंडियन स्पेशल फोर्स का हथियार है, ये हथियार किसने बनाया, किसने दिया हमें? हाँ, इन लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? ये तुम्हारे डेवलपमेंट है तो कुछ भी करेंगे क्या? ये वेपन बनाए हैं हमारे दोस्त इसराइल ने, मेड इन इसराइल वेपन है ये। अगर इन लोग को नहीं पढ़ा तो नेट में सर्च करो, गूगल पे जाकर सर्च करो, जो हमारे इंडियन स्पेशल पैरा कमांडो फोर्स जो हथियार यूज करते हैं, ये हथियार किसने दिया हमें, ये हथियार किसने बनाया है? तो कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं। जब हमारे देश 1999 में पाकिस्तान ने हमारे कारगिल पे अटैक कर दिया था, हमारे जमीन कब्जा करने की कोशिश की टाइगर हिल पे, तब हमारे देश को किसी ने कोई हथियार नहीं दिया, कोई गोला बारूद कुछ नहीं दिया। अमेरिका ने नहीं दिया, यूरोप ने नहीं दिया, हमारे दूसरा से नहीं दिया है और इसराइल ने दिया है। जब हमारा देश मुश्किल में था तब हमारे देश को हथियार दिया, वेपन दिया, गोला बारूद दिया। ये एक्स डेवलपमेंट कौन है? ये इन लोग के पास कोई नॉलेज नहीं है कि हिस्टोरी में किस देश ने हमारे देश को मदद किया था। अभी जब पैलेस्टाइन के हमास टेररिस्ट हमारे दोस्त इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इन लोगों को हथियार वेपन की जरूरत है ना, तो इनमें गलत क्या है? बेकार में मासूम लोगों को मार ले, यहाँ पे कोई मासूम लोग नहीं है, छोटा छोटा बच्चा वहाँ पे पैलेस्टाइन के लोग सब लोग इसराइल को खत्म करना चाहते हैं, इसराइल को मारना चाहते हैं। अब आपको अगर नहीं पता तो इंटरव्यू देख लो, इन लोगों को न्यूज़ रिपोर्ट देने तो पूछा था आप लोग इसराइल के साथ शांति से रहना चाहते हो क्या? तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया? आप लोगों को पता है? इन लोगों ने बोला नहीं, हम लोग ज्यूस को मारना चाहते हैं, हम लोग ज्यूस को खत्म करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है जो इसराइल को खत्म करना चाहिए, इसराइल उनको बोला क्या नहीं हम लोग ऐसे वार नहीं करने वाला, हम लोग आपके साथ कोई जंग नहीं करने वाला, आप लोग हमें मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, हम लोग बहुत चुपचाप ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे बोलेंगे क्या? आप लोग कमजोर होगा, इसराइल नहीं, जो इसराइल को अटैक करेगा वो इसको फेवरेट से लगा रिटेलिएशन करेगा। तो इसमें गलत क्या है? जब मान लो एग्जाम्पल अचानक से पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश को अटैक कर देता है, तब इस केस में हमारा इंडियन आर्मी एक्शन लेते हैं, रिटेलिएशन करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। क्या उस टाइम में भी ये जो आज एक्स डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऐसा केस फाइल कर रहा है, ये लोग बोलेंगे क्या है? नहीं, भारत सरकार को इंडियन आर्मी को पाकिस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए, ये पाकिस्तान लोग बहुत अच्छा है, ये टेररिस्ट लोग बहुत अच्छा है, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, ये बहुत अच्छा काम है, ऐसे बोलेंगे आप लोग? ये कौन एक्स डेवलपमेंट है? सर नहीं आता है क्या? ये लोगों मैं हमारे भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर प्राइम मिनिस्टर सर, जो भी ये एक्स डेवलपमेंट है इन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करे और पता करे कहीं ये लोग किसी से पैसा लेकर तो ऐसे नहीं कर रहा। जिस देश के ऊपर तो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये लोग न्यूज़ नहीं देखते क्या? ये एक्स डेवलपमेंट कोई नॉलेज नहीं है, कहा कि एक्स डेवलपमेंट आप लोग 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर किसने अटैक किया? इसराइल ने अटैक किया, इसराइल ने पहले अटैक किया उसके ऊपर इसराइल के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर तोड़ के बुलडोजर से 1200 से ज्यादा मासूम लोगों को, इसराइल के लोगों को मार दिया इन हमास टेररिस्ट ने। ये लोग नहीं देखता क्या? कुछ दिन पहले भी इसराइल को 4 देश से टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर रहा है, यमन से हाउटी रिबेल्स और लेबनान से हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप, वहाँ पे पैलेस्टाइन से हमास टेररिस्ट ग्रुप, तो उसके बाद ईरान की भी, ईरान ने भी अटैक किया होगा। इस मुश्किल वक्त में तो इसराइल को पूरा देश मिलकर मदद करना चाहिए। और ये लोग एक्स डेवलपमेंट क्या बोल रहा है?
सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए, इजराइल को वहाँ पे नहीं बेचना चाहिए, है ना। तो आप लोग भी आपके घर में अगर कोई गुंडा माफिया भी आप लोगों को कुछ भी अटैक करता है तो आप लोग पुलिस मत जाइए, पुलिस के में जाके कोई एफआईआर रजिस्ट्रेशन कुछ मत कीजिए। आप लोगों को किसी मदद की जरूरत है, किसकी मदद की जरूरत नहीं है आपको आपके काम खुद ही करना पड़ेगा। जब इजराइल इस मुश्किल वक्त में है, इजराइल को मदद करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ये लोग कैसे लोग हैं, ये इंसान नहीं है क्या। कुछ दिन पहले भी इजराइल के मास्टर शाम्स पे हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक किया और इजराइल के मासूम बच्चे 9 से 11 ईयर ओल्ड का बच्चा वो लोग वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था और उसके ऊपर रॉकेट गिरने की वजह से वो लोग सबके सब मारा गया। ये लोग ये न्यूज़ नहीं देखते कि ये लोग एक्स डेवलपमेंट कहा कि एक्स डेवलपमेंट आप लोग फिर 1% नॉलेज नहीं है आप लोग के पास। इजराइल को वेपन भेजो। तो दोस्तों ये है आज का टॉपिक, पूरी दिमाग खराब हो गया मेरे। तो ये कहा कि एक्स डेवलपमेंट है, इजराइल ने हमारे देश को 1999 में कारगिल वार में मदद किया, ये लोग नहीं जानता क्या जो हमारा देश तो इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई भी कुछ बोल देता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर चला जाता। ये सब बेकार केस के लिए सुप्रीम कोर्ट बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लाख कोटी केस पेंडिंग है। ये लोग उस केस को तो सॉल्व करेंगे या फिर इनके ये बेकार के केस को सॉल्व करेंगे। ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये टॉपिक्स पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया मेरे। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दो दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन दबा देना ताकि मैं आप लोग की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।